चाणक्य ने ये कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा, शेक्सपियर ने ये कहा, वो सब तो सबने बहुत पढ़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सब इंडिविजुअली किसने क्या समझा लाइफ में, क्या सीखा, क्या जाना, उसका सार, उसका निचोड़, हम ओरिजिनल व्यूज चाहते हैं, ओपिनियन चाहते हैं। कहते हैं ना कि इस दुनिया में सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ मालूम हो, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर मालूम है जो मेरे काम का है, जो सबके काम, दूसरों के काम का है। तो हमें उस व्यक्ति से बस वही चीज़ सीखनी है। तो किससे क्या सीखना है? तो एक किताब में एक थॉट रहेगा, 10 थॉट रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति पूरी लाइब्रेरी होता है। उसने बहुत पढ़ा है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सीखा है, बहुत जाना है, उसका अनुभव है, उसका निचोड़ है, उसका सार है। हम चाह रहे हैं कि अपनी ओपिनियन यहाँ सब दें, तो उससे सभी को लाभ होगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। मेरे पास अगर 100 रुपए है, मैंने किसी को दिए तो मेरे पास कम हो गए, उसके पास बढ़ गए। उसने किसी और को दे दिए तो उसके पास कम हो गए, दूसरे वो रुपए 100 ही रहेंगे। लेकिन थॉट का ऐसा नहीं है। मेरे पास 10 थॉट हैं, सामने वाले के पास 20 हैं, मैंने उसको 2 दे दिए, उसके 22 हो गए, लेकिन मेरे 10 रहे पूरे, मेरे कम नहीं हुए। और उसने भी मुझे 2 थॉट दे दिए तो मेरे 12 हो गए, उसके 22 हो गए। तो ज्ञान में क्या है, हमेशा बढ़ोतरी होती है। इसलिए ज्ञान दान को महादान कहा गया है, क्योंकि पाने वाले को भी बढ़ोतरी हो रही है और देने वाले को कमी नहीं हो रही बल्कि कॉन्क्रेटाइज हो रहे हैं थॉट्स। कभी बार 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद किसी का फोन आ जाता है कि आपने उस समय ये कहा था, वो बात मेरे सामने आ गई और मैंने उसको टैकल कर लिया, मुझे अच्छा लगा। तो सुन लीजिए, लाइफ हमेशा प्रेजेंट में जी जाती है, आज में, अभी में, इस वक्त में। जो कहा जा रहा है, अभी हमको लग रहा है कि यार इसका रिलेवेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन कह नहीं सकते। सिचुएशन तो रोज बदलती है, कल कोई सिचुएशन आएगी, उस समय इस थॉट की जरूरत पड़ेगी। तो ये थॉट अभी हमको ग्रहण करना है। अगर हमारे सामने कोई चीज आ रही है, हम बैठे हैं यहाँ, तो सिंसियरली सुने। जब हम इनसिंसियर होते हैं तो इट इज सेल्फ चीटिंग। हम बैठे तो हैं, लग रहा है कि सुन रहा है, लेकिन कान सुन रहे, दिमाग कहीं और है, ये सेल्फ चीटिंग है। यानी हम एक्चुअली में सुन समझ नहीं रहे। और बड़े चमत्कारिक रूप से कोई भी थॉट कभी भी, लाइफ इज नथिंग बट कनेक्टिंग डॉट्स। जब भी आपके सामने सिचुएशन आएगी, आपको 4-5 फॉर्मूले अप्लाई करना होंगे। तो जरूरी नहीं कि एक दिन पहले ही सीखा हो। वो फार्मूले कब किसने क्या कहा था, वो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, आपका एक टेलर मेड फार्मूला प्रेजेंट सिचुएशन का बन जाएगा, आप टैकल कर लेंगे, है ना। जैसे पोहे बनाते हैं तो कहाँ से शक्कर आई, कहाँ से नमक आया, कहाँ से जीरा आया, कहाँ से ऑयल आई, कहाँ से कुछ आया और हमने पोहे बना दिए। तो हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हमको एक उसका फॉर्मूला बनाना है उस समय। तो ये सारे थॉट्स, कब कौन से थॉट किसका, किसने क्या कहा, उसको कलेक्ट करके लगा देंगे तो एक पूरा एक रेसिपी बन जाता है। तो इसलिए सुनना समझना जरूरी है। और माइंड बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जिस दिन हमें इन थॉट्स की ज़रूरत होगी कनेक्ट करके ला देगा। तो हम सबके थॉट्स जरूर ध्यान से सुने, क्या पता कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए, है ना। सारे मसाले सारी डिश में नहीं डलते, लेकिन फिर भी यूज़ अपन सब किचन में रखते हैं, सारे आते तो है यूज़ में, है ना। और मेरे को एक बड़ा एडवांटेज है, ये मेरा सौभाग्य है कि हर सप्ताह मुझे एक दिन मिलता है आप लोग से इंटरेक्ट करने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। तो इसलिए मैं अपनी बात को विस्तार से कह पाता हूँ। बाकी दूसरे वक्ता को भी रिपीट चांस तो मिलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर उनको 30 मिनट में अपनी पूरी बात कहनी होती है। तो सारी बात, जैसे हमारी प्रेक्षा जी ने बोला था पिछले उसमें, तो फिर हमको जब सारा कुछ 30 मिनट में कहना है
तो गागर में सागर भर देना पड़ता है। फिर जो जो हमारे थॉट्स हैं सब सामने आ जाते हैं, और उसके बाद जब भी दोबारा मौका मिलेगा तो हम उसमें से कुछ खास थॉट चूज करेंगे जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया है ना, और उसके डीप में जाएंगे। और यही तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट को समझने और करने का। पहले हम सरसरी निगाह डालते हैं पूरे प्रोजेक्ट पे, A to Z, तो पूरे प्रोजेक्ट का हमको सिर पैर समझ में आ जाता है, और उसके बाद एक एक एक्टिविटी में अलग अलग डीप जाते हैं और इन डेप्थ स्टडी और काम करते हैं, है ना। अगर हम ऐसी स्पीच को एक पॉइंट लिया उसकी गहराई में चले गए, फिर दूसरा लिया उसकी गहराई में चले गए, फिर तीसरा लिया, तो 10 पॉइंट हैं, तो इंटरकनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो हम किसी भी थॉट के डीप में जा नहीं पाएंगे, और चले गए तो इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको एक क्वांटिटी जिसे कहते हैं ना, बिजनेस में भी हम लोग यही करते हैं, पहले क्वांटिटी, ये आध्यात्म डेली लाइफ में भी काम आता है, और इसी को कोरिलेट करना का हमारा मकसद है इसका। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी टच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और एक इनिशियल इंट्रोडक्शन उनको देते हैं। उसके बाद में स्टडी करते हैं ABC, कौन कन्वर्ट हो सकता है, कौन मुश्किल से कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट नहीं होगा, ग्रेड करते हैं, और फिर हम उस पर उतना वर्क करते हैं। तो जिसका लगता है कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं उस पर फिर ज़्यादा वर्क करते हैं, तैयारी से जाते हैं, ऐसे करके। तो पहले क्वांटिटी बढ़ाते हैं और फिर क्वालिटी पे जाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारे, एक पूरी थीम जो कहना है उसको अपन ने कह दिया, और उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ में गए कि आध्यात्म मतलब गहराई, है ना। तो पहले मैं 10 मिनट में, प्रेक्षा जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था, उसको इलोबरेट करना चाहूँगा क्योंकि मेरा दायित्व भी है ना, और उसके बाद फिर मैं मेरी बात कहूँगा। तो देखिए, हम शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं धर्म और आध्यात्म, है ना। महंत जी ने भी अंतर इसमें बताया था। तो देखिए, अपने अनिल कुलश्रेष्ठ जी ने भी कहा था कि आध्यात्म छत है और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं अलग अलग धर्मों की उसके ऊपर, है ना। और मैंने भी आपके शुरुआत में कहा था सेशंस के कि धर्म जो है वो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, और आध्यात्म जो है वो सोच है, वो हमारा माइंडसेट है, वो हमारी मनस का स्तर है, मनस्थिति है, हम कॉन्शियसनेस के किस लेवल पे जी रहे हैं, हम संसार को किस लेवल से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम कितने हायर लेवल से वॉच कर रहे हैं। तो हमारी सोच का लेवल क्या है, वो आध्यात्म है। जितनी ऊंचाई होगी वो आध्यात्म है। मटीरियल लाइफ, इंसान में, शरीर में आत्मा दिखती नहीं है, ये बॉडी है, मैटर है। संसार में ईश्वर नहीं दिखते, छुपे हुए हैं, ईश्वरी शक्ति है पीछे। तो जब हम शरीर से संसार को खोजते हैं तो मटीरियल लाइफ है, जीवन से मृत्यु तक। लेकिन इंसान के अंदर जो आत्मा है, जो मनस शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो सोच है हमारी, उससे हम परमात्मा को खोज रहे। वो भी अदृश्य है, सोच भी अदृश्य है। तो ये खोज आध्यात्मिक खोज है, बड़ी खोज है। तो अध्यात्म मतलब आपका अंतर मन का की गहराई, उसका स्टडी। और धर्म मतलब अपनी लाइफ स्टाइल, एक डिसिप्लिन। जी तो सारे प्राणी रहे, पशु पक्षी सब जी रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो धर्म जो है ये हमारे लाइफ में डिसिप्लिन लाता है। तो जब हमारा आहार विहार, खान पान और जैसे हम रहते हैं, आचार विचार, सोच हमारी, संस्कार हमारे, तो ये जब
उच्च स्तर के होंगे तो थॉट्स भी उच्च स्तर के आएंगे, तो हमारा मानसिक स्तर बढ़ेगा। तो जीवन शैली अच्छी करना ताकि हमारी सोच परिष्कृत हो जाए, सोच अच्छी हो जाए। तो सोच अच्छी होना आध्यात्म है और जीवन शैली इंप्रूव करना ये काम धर्म का है। तो आदमी पहले तो जानवरों जैसे ही शुरुआत हुई थी, शिकार करके खाना और वही करी करी, तो वहाँ से डिसिप्लिन लाना लाइफ में, है ना। तो अब जैसे उन्होंने पूजा का कहा था, हम पूजा करते हैं, तो पूजा वैसे तो एक धार्मिक कृत्य है, लेकिन कब जाके आध्यात्मिक हो जाता है, और वो पार्ट बहुत जरूरी है आध्यात्मिक होना, वरना पूजा का अर्थ नहीं रह जाएगा। पूजा एक मैकेनिकल पूजा होकर रह जाएगी, एक दिखावा होकर रह जाएगा, एक खाली सेटिस्फेक्शन रहेगा कि, और उसका इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा। अब ये कहाँ टर्निंग पॉइंट आता है, इसको अपन स्टडी करते हैं, है ना। तो जब हम पूजा करते हैं तो कैसे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। पहले तो क्या होता है कि हमारा पेस बढ़ता है, हमारे सामने एक टारगेट रहता है सुबह सुबह उठते साथ कि यार 9 बजे के पहले पूजा करनी है ना। तो हम उठते साथ जल्दी करेंगे, थोड़ा सा पेस बढ़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी तारीफ की बात है कि हमको जितना काम करना होता है वो काम समय के हिसाब से फैल जाता है। अगर हमको 8 बजे ड्यूटी जाना है तो यही सारे काम हम 8 बजे तक कर लेंगे। 9 बजे ड्यूटी जाना है तो 9 बजे तक भी यही सारे काम होंगे, और 10 बजे जाना है तो ये काम भी 10 बजे तक ही होंगे, बड़े रिलैक्स। फिर चाय पी रहे हैं तो फिर अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। तो यही काम बड़े धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम ज़्यादा है। अब बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसको जबरन 4 घंटे में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टारगेट नहीं है। सुबह उठना है, क्या करना है, अभी चाय पियेंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा पेपर पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, गाड़ी बनाएंगे। तो टारगेट, और टारगेट एक मिल गया कि यार 9 बजे ये जल चढ़ाना है जाके, तो क्या होता है कि हम में एक डिसिप्लिन आता है ना, कि भैया शनिवार को मंदिर में दिया चढ़ाना है, दिया लगाना है ना। प्रसाद चढ़ाना है मंगलवार को जाके, या अमावस्या को जाके नारियल चढ़ाना है ना, या कोई विशेष। तो हम जब ये छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं तो ये हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं। हम उसके हिसाब से बाकी कामों को कोरिलेट कर देते हैं तो सब कुछ डिसिप्लिन में आ जाता है। तो जो बेतरतीब चला जाता रहता है ना, कोई सर्कल भी खींचना है तो एक पॉइंट हमको चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल, उसको एक पॉइंट को फिक्स करके घुमाएंगे तो ही सर्कल बनेगा। तो हम जब छोटी छोटी चीज़ें फिक्स करते हैं तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से हमारा पूरा रूटीन फिक्स हो जाता है कि यार ये करना है, उसके बाद ये करना है, और शाम को ये करना है। तो तीन चीज़ हमारी फिक्स है, सोमवार को ये करना है, गुरुवार को ये करना है, शनिवार को ये करना है। तो आप देखिए कि आपका डेली रूटीन फिक्स हो रहा है, कहीं ना कहीं वीकली फिक्स हो रहा है। फिर आपको कहीं जाना है, कहीं से आना है, तो आपको पता रहेगा कि नहीं मेरा ये काम छूट जाएगा, इसको मुझे करना है। और दूसरी चीज़, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ती है कि जब हम छोटे छोटे काम का गोल बनाते हैं और उसको कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं तो हम में एक बड़ा कॉन्फिडेंस जगता है। हमको गोल सेटिंग सीखते हैं अंदर ही अंदर, उसके बाद अपने डिसीजंस के साथ दृढ़ संकल्पित होना सीखते हैं हम। तो दृढ़ संकल्प को दृढ़ करने की क्षमता हम में डेवलप होती है, और उसके बाद जब हम इसको पूरा कर लेते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आई कुड डू इट। अब रोज आप 4 बजे का अलार्म भरे और नहीं उठ पाए तो माइंड में एक मैसेज जाएगा कि यार आई कुड नॉट डू इट, है ना। पर आप एक प्रैक्टिकल करेंगे कि भैया 8 बजे सो रहे थे, उठना 4 बजे है, तो उसको एक सीक्वेंसिंग दें, 7:30, 7, 6:30 धीरे धीरे बढ़ाएं, 6:30 का अलार्म भरें और 6:30 बजे उठ जाएं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आई कुड डू इट। तो जब आप छोटे छोटे गोल बनाते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं और उसको पूरा करते हैं,
तो ये आपको बड़े काम के काबिल बना देता है आश्चर्यजनक रूप से, है ना। क्योंकि हिमालय भी अगर चढ़ना है तो चढ़ना तो एक एक स्टेप ही पड़ता है, तो कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई कार्य महान नहीं होता। छोटे 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 कई काम एक डायरेक्शन में लगातार किए जाएं तो काम बड़ा हो जाता है। कोई बड़ा काम नहीं होता, छोटे छोटे काम लगातार डेली एक ही डायरेक्शन में एक प्लानिंग के तहत जब किए जाते हैं तो बड़ा काम हो जाता है। तेंदुलकर क्रिकेट खेल खेल के भारत रत्न बन गया, और खेलने भी एक एक बॉल ही खेलता है वो, है ना। मदर टेरेसा सेवा कर करके नोबेल प्राइज ले गई, बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई बजा बजा के भारत रत्न ले गए। तो काम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, पर आपने एक फिक्स कर लिया, एक डायरेक्शन फिक्स कर ली, उस डायरेक्शन में आप निरंतर रेस्ट भी करें, एंजॉय भी करें, जब भी मौका मिले उसी तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो इन दी एंड आपको बड़ा काम हो जाएगा। तो जब हम छोटे छोटे काम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार करते रहते हैं तो ये छोटे छोटे संकल्प, छोटी छोटी बातें नहीं हैं, इनसे आपके अंदर काम हो रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप हो रही है, और जो डिसीजन लिया है उस पर कायम रहने की क्षमता डेवलप हो रही है, और उसको पूरा करने से हमको सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा है, तो हम बड़ा काम भी कर पाते हैं फिर। तो एक तो हमारे लाइफ में ये डिसिप्लिन आता है। अच्छा, दूसरा, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम पंच तत्व को साथ लेके, भगवान मतलब पंच तत्व, तो भूमि मतलब पृथ्वी तो प्रसाद है, सामने रखा हुआ है, जल भी रखा हुआ है उसमें, अग्नि भी है उसमें, आकाश तो है ही उसमें, है ना। तो सारे पंच तत्व हमारे सामने भी रहते हैं, तो हम भगवान को प्रतीकात्मक रूप से रख के, वो सामने रख के जब हम पूजा करने बैठते हैं, उसके बाद जब हम आरती करते हैं तो हमारा राइट हैंड एक सर्कुलर मोशन करता है और सधा हुआ, अगर हम तेज करेंगे आरती बुझ जाएगी और पूरा कवर करते हुए करते हैं तो एक बिल्कुल, तो हमारा, अब देखिए अपूर्व जी ने बताया था कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो हमारा जब राइट ब्रेन, राइट हैंड जब आरती कर रहा है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन उस पर नज़र रख रहा है, लेफ्ट ब्रेन सारा काम देख रहा है। तो हम जब ये पूजा कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन वॉच रखे हुए कि बिल्कुल सर्कुलर मोशन हो, स्पीड बहुत बराबर हो, लेकिन लेफ्ट हैंड हमारा घंटी बजा रहा है, गरुड़ जी बोलते हैं, टुनटुनी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें भी एक रुदुम है, ट्रम 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 नहीं है वो, टन 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 टन, वो रिदम ब्रेक ना हो, वो लेफ्ट हैंड वो काम कर रहा है, राइट ब्रेन उसको वॉच कर रहा है। तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव रहते हैं एक साथ, और अलग अलग काम में। जब एक काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक आध ब्रेन इनएक्टिव होके कहीं चल दे, क्योंकि अब एक कर ही रहा है काम, तो उस काम को दूसरा क्यों करे, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपका राइट ब्रेन की नज़र इस पे रहेगी रिदम पे, और लेफ्ट ब्रेन की नज़र रहेगी उस पे, तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं मिड माइंड एक्टिवेशन। तो कहीं ना कहीं आपकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है ना। दिव्या जी ने एक सवाल किया था एक बार हम सवालों के जवाब कई बार नहीं ले पा रहे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत सारी इच्छाएं, उसको कम कैसे करना, वो इच्छाएं उलझा देती है हमको, हम उलझ जाते हैं, और जैसे धागा उलझ जाता है ना बुरी तरीके से, है ना। तो कहते हैं ना, जब बहुत सारी उलझने एक साथ आ जाएं तो उनको एक एक करके सुलझाइए, अगर एक साथ सुलझाएंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे। तो हमारे पास चैलेंजेस एक साथ आते हैं, अगर हम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं होंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फोकस मतलब क्या होता है, वन थिंग एट ए टाइम, है ना। एक सिरा पकड़ के एक काम तो कर लिया अपन ने, तो ये हमारा आरती करते वक्त फोकस हो जाता है, क्योंकि ये हाथ ऐसे घूम रहा है, ये हाथ ऐसे घूम रहा है। उस समय अगर हमारा ब्रेन जरा सा भी डाइवर्ट हुआ, मोस्टली आपका इमोशनल ब्रेन ही डाइवर्ट होता है, या कुछ कैलकुलेशन में
लॉजिकल ब्रेन भी हो गया, तो एक हाथ रुक जाएगा आपका, या तो लेफ्ट हैंड रुक जाएगा या राइट हैंड रुक जाएगा। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन ये वर्क आपके अंदर कर रही है। तो ये कोई बड़ी टेम्पररी या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत गहरा आध्यात्म है, बस जो कि हमें ज़्यादातर मालूम नहीं है, जिसकी बारीकी है। तो ये ऊपर हो रही है पूजा और अंदर हो रहा है काम, आपका फोकस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अदरवाइज तो क्या है, हम टीवी देखते हैं, वो सेकंड्स के अंदर पिक्चर चेंज हो जाती है, तो हमारा माइंड बड़ा फ्लिकरिंग होता है। आजकल लोग 5 मिनट का भी वीडियो नहीं देख पाते साथ में, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 30 मिनट का देख रहे हैं। तो इतना फ्लिकरिंग माइंड हो गया है कि ठहराव है ही नहीं, तो वो किसी भी काम को लग के कर ही नहीं सकते। फिर वो जिसकी टेंडेंसी 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहा है जो व्यक्ति, तो वो बड़ा काम करेगा कैसे। तो पूजा के दौरान हमको सारी चीजें भूल के, नफा नुकसान, लाभ हानि, प्रमोशन डिमोशन, सारी चीजें भूल के एक चीज पे हमको फोकस करना है, और वो एक मैकेनिकल प्रोसेस भी हो रही है, और दूसरा हमारा माइंड, और साथ में हमको गाना है ना। तो ज्यादातर हमारे जितने मंत्र रहते हैं वो ओम से शुरू होते हैं और माँ पे खत्म होते हैं हलंत के साथ। तो ओम जब बोलते हैं तो पूरे आपके नाभि से ऊर्जा निकलती है। अब जैसा अपन ओम बोलते ना, तो वो रीढ़ ऐसा बना हुआ है, ओम ऐसा घुमा के सारे शब्द ऐसे आ ब सा, लेकिन ओम को इतना घुमाया है उन्होंने यहाँ से वहां, क्योंकि ये सारी आपको प्राणवायु घुमानी है। तो ओम जब बोलते हैं तो पहले मूलाधार से बिल्कुल आपकी प्राणवायु उठेगी और रीढ़ की हड्डी से होते हुए थ्रोट तक आएगी, ये नेक बना हुआ है। उसके बाद में पूरा माइंड में गूंजेगी वो म, आ आएगा पेट से, ओम में ऊर्ध्वगामी होगी और माँ में वो गुंजायमान होगी। और जैसे ही म एंड होगा तो ओठ बंद हो जाएंगे, तो वो प्राणवायु जो है आपके मस्तिष्क में घूमेगी, इसलिए ओम को ऐसे घुमा दिया 2-3 बार। तो वो प्राणवायु को फिर आपको मानसिक रूप से अंदर घुमाना है, ताकि आपकी मानसिक शक्तियां पूरी जागृत हो जाएं, है ना। तो वो सारे आरतियों को आपको उसी तरीके से, खाली ये मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, खाली गले से आवाज नहीं निकल रही है ना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भवो भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, सब माँ में एंड होंगी। तो आपके हर शब्द का एक स्थान है शरीर में, और उसको निकालने में आपको प्रयास लगता है। तो पूरे चेस्ट को इन्वॉल्व कीजिए, पूरे थ्रोट को इन्वॉल्व कीजिए, पूरी वोकल कार्ड को इन्वॉल्व कीजिए, और सब जगह से प्राणवायु निकल के, और जब माँ आएगा उस समय ये सारा शब्द जो है ये अंदर गुंजायमान होंगे, ओठ बंद हो जाएंगे। तो ये अगेन ये एक तरीके का प्राणायाम हो गया आपका, है ना। तो आपने शारीरिक क्रिया कर ली, माइंड का बैलेंस कर लिया, फोकस करने की टेंडेंसी आ गई, लाइफ में डिसिप्लिन आ गया आपका, है ना। और आपकी ये प्राणायाम भी साथ में हो गया। तो आपका वो जो अपन ने पढ़ा था अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, तो प्राणमय कोश प्राणायाम, तो प्राणायाम भी कर लिया, और आपका स्थूल शरीर का भी उसमें वो हो गया, और मानसिक शक्तियाँ भी आपकी जागृत होती जा रही हैं साथ में। और फोकस करने से एकाग्रता बढ़ रही है, तो फिर आप कुछ भी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो काम में आएगी, है ना। खेलेंगे तो खेलने में फोकस एकाग्रता काम में आएगी, बिजनेस करेंगे जो भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पूजा कर ली अब बेतरतीब होके काम, ये डिसिप्लिन फिर आपको अपने काम में लाना है। तो जिस काम को करेंगे उसको फोकस से करेंगे, है ना। अब आई समर्पण की बात। अब इसमें आध्यात्म यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ तो अभी आपका एक तरीके से सांसारिक लाभ ही मिल रहा है, हमारा
शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मनस माइंड स्वस्थ हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर एक बैलेंस, एक ठहराव आ रहा है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये सारे सांसारिक लाभ हैं। अब इसमें हमारी सोच कैसे काम करती है ना। सोच में आप देखिए, एक आरती है जो सभी लोग रोज गाते हैं, और उसको अगर अपन ने मैकेनिकली गा दिया, ओम जय जगदीश हरे, है ना, अपन ने मैकेनिकली गा दिया, तो क्या हो रहा है, मुंह तो आरती गा रहा है, दिमाग कहीं चल रहा है। क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ भी घूमता रहेगा, घंटी भी, कौन देखने वाला है ना। और मुंह से आरती गा रहे हैं क्योंकि अब हो गई प्रैक्टिस, लेकिन दिमाग कहीं चल देगा, दिमाग कुछ सोचने लग जाएगा, है ना। तो ये पूजा अब मैकेनिकल हो गई, अब ये सिर्फ एक धार्मिक कृत्य हो गया। ये काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन आपको डिसिप्लिन में ला रहा था, है ना। लेकिन अब ये आपकी सोच को परिष्कृत कैसे करेगा, जब आप इसको फील के साथ गाएंगे, जब आप इस आरती को इतना फील से गाएंगे कि ये आरती आपके अंदर उतर जाए और आपकी सोच वैसी बन जाए, और आप उस सोच के साथ जीवन जीने लगे, है ना। अब देखिए उसमें सोच क्या है, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी, है ना। हम ये खाली मुंह से बोल रहे हैं कि हम इस चीज को मान रहे हैं, कि हम इस चीज को जी रहे हैं। अगर हम इसको जी रहे हैं कि भाई इनके सिवाय कोई नहीं है, तो फिर हमें टेंशन ही कुछ नहीं, है ना। एक जानना, एक मानना, एक आत्मसात करना, और एक उसके साथ जीना बहुत अलग है। सब कहते हैं माता पिता की इज्जत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जानते हैं, मानते भी हैं, कर रहे हैं कि नहीं, उस स्तर पे जी रहे हो कि नहीं, माँ की तरफ देख रहे हो तो मुस्कुरा के देख रहे हो कि नहीं, कृतज्ञता का भाव है कि नहीं। तो ये आप इसको जी रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि वो दो लफ्जों में जिंदगी कुछ यूं अर्ज है कि आधी कर्ज है तो आधी फर्ज है। तो आपको वो फर्ज भी निभाना है, माँ बाप की सेवा करना फर्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है उनका तेरे सर पे, भिक्षा या कोई दान नहीं। सच्ची सेवा माता पिता की जीवन में कभी खाली न जाए, और उनके दिल से निकली दुआएं ईश्वर से भी टाली न जाए। तो आप अगर उनको खाली बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि उसके साथ जी रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो चेंज आएगा। तो जब ये ईश्वर की आप आरती कर रहे हैं, तो यहाँ फील, तो जितना आप फील करेंगे उतना आपके अंदर इम्पैक्ट जाएगा, उतना आपके अंदर चेंज आएगा। और अगर आपने इसको फील के साथ गा लिया, तो ये फिर आपके जीवन में उतर जाएगा, और ये अपन आध्यात्म जो समझना चाह रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर ये आरती हम पूरे भावना से गाते, दिल से गाते, आत्मा से गाते, अंतर्मन में उतरना चाहिए, है ना। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, है ना। तो यही तो अपन देख रहे हैं कि परमात्मा ही पूर्ण है, अंतर्यामी है, दिख नहीं रहे हैं, हर चीज में है, और सबके स्वामी हैं। तो हम आध्यात्म में यही सारी बातें कर रहे हैं, एक एक लाइन अपने आप में आध्यात्म है। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। अच्छा, यहाँ भी लोग ट्रिक कर जाते हैं, अब अपने आप को मूर्ख कैसे बोलते हैं, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, मैं सेवक तुम स्वामी। अरे मूर्ख, तो मूर्ख मतलब अज्ञानी, तो अज्ञानी तो हम सब है ही, ज्ञानी भी हैं। हमने अगर 1000 किताबें पढ़ ली तो उतने ज्ञानी हो गए, और 99,000 किताबें हमने नहीं पढ़ी तो उतने अज्ञानी हो गए। तो इसमें बुरा मानने की बात क्या है, जो हमने, जितना हम जानते हैं उतना हमें ज्ञान है, और जितना हम नहीं जानते उतना हमें अज्ञान है। तो जो हम नहीं जानते उसके लिए ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो समर्पण, अब ईश्वर को टेस्ट थोड़ी कर सकते हो आप कि आप अपना अहम भी बचा के रखो और फिर ये समर्पण भी कर दो। तो अहम रहेगा तो समर्पण नहीं होगा, है ना।
तो आप इस आरती को अगर बिल्कुल ध्यान से गाएंगे तो ये आपके अंतर्मन में उतर जाएगी। फिर इस स्तर के साथ इंसान जीने लगता है, वो व्यक्ति कहलाता है कि ये आध्यात्मिक है। ये पूरी आरती अंतर्मन से अगर आपने गा ली रेगुलरली, रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन में सुबह से शुरू हुए शाम तक गा ली 100 बार अब हो गया काम, नहीं, वो डेली चाहिए, तब उसका असर धीरे 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 धीरे। ऐसा एक दिन ग्लूकोज खाया तो बॉडी फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो डेली खाने के साथ जितना ग्लूकोज जाता है वही आपको फिट करता है ना। तो ये आप गाएंगे। और अब मैं जो कहना चाह रहा था उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लूँगा। तो ये आध्यात्म जो है ये बेसिकली हम पे वर्क कर रहा है, ये हमारी सोच पे वर्क कर रहा है। तो एक बार जब हमारी सोच इंप्रूव हो गई तो हमारी पूरी लाइफ इंप्रूव हो जाती है ना। ये सोच जो है ये मूल है, ये जड़ है, और इससे हमारा जीवन इसी अनुसार आगे बढ़ता है। जैसे पेड़ की जड़ दिखती नहीं है लेकिन पूरा पेड़ उसी से शक्ति पाता है, उसी की वजह से टिका हुआ है। जड़ है तो पेड़ है, जड़ काट दी पेड़ गया, खाद पानी वहीं से मिलता है। तो हमारी सोच से ही हमें शक्ति मिलती है। तो जड़ दिखती नहीं है तो सोच भी दिखती नहीं है। जड़ पेड़ के अंदर है तो सोच हमारे मस्तिष्क में है। जड़ से पेड़ को शक्ति मिल रही है तो सोच से हमको शक्ति मिल रही है। और जो तना है वो हमारी मनस्थिति है। ये एक प्रतीक अपन ने बड़ा अच्छा, अपन किसी चीज को प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं तो समझना जरा आसान हो जाता है। तो जड़ हमारी सोच है और तना हमारी मनस्थिति है। तो जड़ के बाद तना, और तने के ऊपर फिर पेड़ है, तो उसमें पत्ती भी है, फल भी है, फूल भी है। तो ये है संसार, जहाँ आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लाभ हानि मिल रहे हैं, है ना, यश अपयश मिल रहा है। तो ये पेड़ पत्ती फूल फल वगैरह। और तना है आपकी मनस्थिति और जड़ है आपकी सोच। तो जड़ अगर मजबूत है तो मनस्थिति स्थिर है, मनस्थिति स्थिर है तो आप चीज़ों को बढ़िया टैकल कर सकेंगे, है ना। लाइफ में सिचुएशन क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, चैलेंजेस कैसे आएंगे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम कितने समझदारी से, सूझबूझ से प्रॉब्लम को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजंस पे जाते हैं, डिसीजंस को तोलते हैं, फिर एक डिसीजन को सिलेक्ट करके अमल करते हैं। ये सारा हमारा माइंडसेट काम करता है। तो आध्यात्म हमारे माइंडसेट को बल देता है, हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, हमारे माइंड में क्लैरिटी लाता है, हमारे अपने गोल के साथ अटैच होने की क्षमता बढ़ाता है ना। और ये हमारा जिसे कहते हैं ना उबलना, है ना, उतावलापन या उछलना, ये सब कम हो जाता है। हम लोगों को बढ़िया टैकल कर पाते हैं। जब कोई हमसे हमारी आलोचना करता है तो हम उबल पड़ते हैं, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उछलने लगते हैं और खुशी खुशी में कुछ गलत कर जाते हैं। और कोई काम हमें करना होता है तो हम उतावले हो जाते हैं, जल्दी करने लगते हैं, तैयारी पूरी नहीं करते और काम शुरू कर देते हैं तो बिगड़ जाता है। या उतावले होते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, रिजल्ट आता नहीं दिखता तो अधूरा काम छोड़ देते हैं, बीच में हताश तो निराश हो जाते हैं। तो ये आध्यात्म जो है ये ठहराव लाता है। तो फिर आप प्रशंसा में उछलेंगे नहीं, कोई आपसे झूठी तारीफ करके गलत काम नहीं करवा सकता, है ना। और फिर आप निंदा से उबलेंगे नहीं। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसकी बात सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अगर उसकी बात में कोई सच्चाई है तो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो उछलना भी बंद, उबलना भी बंद, उतावलापन भी बंद। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में ठहराव आता है, हमारा बिहेवियर एक बड़ा मैच्योर्ड बिहेवियर होता है। तो जो भी चैलेंजेस, अच्छा देखो चैलेंज क्या है लाइफ में और प्रॉब्लम क्या है, अवसर क्या है, 5 मिनट में आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए कोई भी नया काम आपके पास
एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, नया काम। लेकिन अगर हम में संकल्प की कमी है, योग्यता तो है, कर तो सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, तो वो अवसर नहीं, हमको चुनौती लगेगा, वो चैलेंज लगेगा, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कम है। योग्यता तो अंदर थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, तो वो अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी, हमको चैलेंज लग रही है, हमको चुनौती लग रही है। और दूसरी तरफ अगर अपन जाएं, करने की इच्छा तो है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है, हमने वो स्किल डेवलप नहीं किया, हमने अभी अपने आप को तैयार नहीं किया, तो हमारे पास संकल्प तो है लेकिन योग्यता नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं और सॉल्व करने बैठ गए हैं। तो अवसर ही है लाइफ में ना चैलेंज है, ना लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ में हमेशा अवसर ही मिलते हैं। पर जब हमें संकल्प की कमी होती है तो वो चैलेंज दिखता है, और जब योग्यता की कमी होती है तो वो हमें प्रॉब्लम दिखता है। तो अगर हमने एक बार एनालाइज कर लिया कि यार इसमें हमको ये योग्यता बढ़ानी है या ये चीज़ सीखनी है, फिर करना है, तो वो अवसर है, अगेन फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, अवसर है। और चुनौती भी अब करना ही है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, तो संकल्प बढ़ा लिया हमने, तो अब चैलेंज भी नहीं लगेगा। तो हम एक जिस काम को कर रहे हैं ना, उसी को करते रहने के बड़े आदी रहते हैं कंफर्ट जोन में, है ना। और नया काम कोई आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। तो जब तक जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो जो मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा। तो हमको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा करने के लिए आपका माइंड सेट होता है कि धीरे 10 काम कर रहे हैं ना, अब ये 10 छोड़ के 10 नए नहीं करना है, 2 काम नए कर लिए, उनमें थोड़ा सा ट्रबल आएगी, 1-2 बार करने के बाद अब 12 हमारा कंफर्ट जोन बढ़ गया, फिर 2 काम और नए कर लिए। तो आध्यात्म जो है लाइफ में एक ठहराव लाएगा, एक सिस्टमेटिक करने के तरीके से, काम करने के तरीके से, और अकॉर्डिंगली फिर हमको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो सांसारिक सफलता लाने में भी आपका बिहेवियर, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काम आएंगी, और इंटरपर्सनल स्किल्स को रिफाइन करने के लिए आध्यात्म बहुत बड़ा सहायक साबित होता है ना। तो ठीक है, आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, आजकल 5 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करता, तो अपन लोग उस समय 30-30 मिनट तक एक ही व्यक्ति इनको सुन रहा। नहीं, आज असल में हड़तालिका तीज है, तो सारी महिलाओं का मेरे पास मैसेज भी आया था कि आज हमारा व्रत रहेगा या जो भी, मुझे नहीं मालूम, रात को जगे होंगे या जो भी है। तो उन्होंने कहा था कि ये सब बाद में वीडियो देख लेंगे, क्लिपिंग, क्योंकि अब ये डेट और टाइम डिक्लेयर्ड रहता है, तो उस समय, और मैं जब कहूँगा तो कोई भी एक भी व्यक्ति सुन रहा है और समझ रहा है तो मेरा बोलना सार्थक है। और बाद में फिर लोग वीडियो देख के भी सुनते हैं और समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गीता जी, भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, एक बार अर्जुन को दिए थे, और हजारों लाखों करोड़ों लोग कभी भी पढ़ते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। तो कोई भी अच्छी बात कही जाए तो उसका कभी ना कभी किसी न किसी पे कुछ ना कुछ असर। तो देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि समुद्र का पानी आया और बहुत सारी शेल फिश हजारों की तादाद में किनारे तड़प रही थी, पानी चला गया, तो एक बच्चे ने अंदर फेंकना शुरू करा। तो किसी ने कहा, यार यहाँ तो 50,000 शेल फिश हैं, तुम कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम कितनों को अंदर फेंक पाओगे। तो उस लड़के ने एक शेलफिश को उठाया और पानी में फेंक दिया, और बोले इसको तो अंतर पड़ेगा। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार हैं, ये लाइफ चेंजर हैं। तो कोई सा विचार कब किसके काम में आ जाए और लाइफ चेंज हो जाए। जब भी किसी में, हम में कोई चेंज आया है ना, 1 मिनट में आया है। 1 मिनट, एक व्यक्ति, एक थॉट, एक किताब, एक फिलॉसफी, एक विचारधारा,
कोई भी चीज हमें जमी, हमने अपने अंदर वैल्यू एडिशन किया, अब हम वो व्यक्ति नहीं रहे, है ना। 99,000 में 99,999 में 1 रुपये डालो तो 1 लाख हो जाता है तुरंत, है ना। तो कब कौन सी चीज हम में कितना इजाफा कर दे, एक में जीरो लग गया 10 हो गया, एक और जीरो लग गया 100 हो गया, तो कब कौन सा थॉट हमारी को पर्सनैलिटी चेंज कर देगा, हमारा जीवन चेंज कर देगा, वी डोंट नो, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले शुक्रवार को।